बात है, पूरे 1.5 महीने तक वो सारे रीति रिवाज चले। पत्नी बोलती पति को ताना मारने के स्टाइल में, बच्चा चाहिए तुझे? पति बोलता चाहिए, शादी कर मेरे से। पति तो हूं मैं, शादी तो हो गई। नहीं, मैंने तेरे से शादी नहीं करी थी, तेरी प्रॉपर्टी से शादी करी थी। तू इतने बड़े करोड़पति का बेटा है तो उसके लिए मैंने तुझे अपनाया था। मैंने प्रॉपर्टी तुझसे शादी करी नहीं मैंने। फिर रिचुअल्स होते हैं, धार्मिक रीति रिवाज होते हैं, और फिर 1.5 महीने बाद जब रीति रिवाज खत्म होते हैं, जब उनकी शादी होती है, 2 महीने के अंदर कंसीव, 2 महीने के गर्भधारण, 2 महीने के अंदर गर्भधारण हो जाता है। ये फर्क पड़ता है रीति रिवाजों का। जब रीति रिवाज के साथ में कोई काम होता है, आपकी मानसिकता वैसी बन जाती है। 2 महीने तक, 1.5 महीने सगाई और पहले हो जाती है। क्या? जब बार 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 ये रिवाज वो रस्म, वो रिवाज ये रस्म, वो रिवाज ये रस्म, तो क्या होता है, भीतर से पहचान बदलती है उसकी कि हाँ अब मैं लड़की नहीं रही, अब मैं किसी पत्नी बनने वाली हूँ। वो लड़का, वो छोरा छापरा, जब सगाई नहीं हुई थी, जब शादी नहीं हुई थी, तब बैचलर था। जो जिंदगी कुंवारेपन में जी थी, वही जिंदगी अब शादी के बाद में भी जीने की बात कर रहा है। क्या मतलब इसका? जो सोच, क्या जो सोच, जो मान्यताएं दीक्षा के पहले थी, वही दीक्षा के बाद में भी है। जो सोच, जो मान्यताएं, जो विश्वास ट्रस्टी बनने के पहले थे, वही ट्रस्टी बनने के बाद में भी है। तो क्या होगा? सब गड़बड़ घोटाला एक हो जाएगा सारा सारा। क्षमा बहुत बात की बातें। सबसे पहले सबसे बड़ी ऊंची चीज क्या होती है? पर्पस। आपका पर्पस क्या है? आपका उद्देश्य क्या? उद्देश्य, किस उद्देश्य को लेकर शादी की गई थी? किस उद्देश्य को लेकर के बच्चा कोटा में पढ़ाई करने के लिए आया था? कुछ उद्देश्य को लेकर के आप धर्म मंदिर में, वो उद्देश्य आपके नजर में होना चाहिए। और जब उद्देश्य आपकी नजर में होता है, वहां से पहचान एक बनती है आपकी कि मैं पुजारी हूं, मैं धर्मात्मा हूं, मैं जैन हूं। क्या? मैं जैन हूं। और अब जब मैं जैन हूं तो सबसे पहली चीज मेरे लिए क्या पैदा होती है? वैल्यूज मेरी क्या, सबसे कीमती क्या है मेरे नजर के अंदर? फिर जैसी वैल्यूज होती है, जो सबसे कीमती वस्तु आपके नजर में होती है, वैसे विश्वास आपके मन के अंदर पैदा होते हैं कि विश्वास, वैसे वैसे विश्वास हाँ मैं कर सकता हूं, मैं पा सकता हूं। जब विश्वास से पैदा होते हैं, वैसे कैपेबिलिटीज, ऐसी योग्यताएं अपने भीतर पैदा की जाती है, जैसे ट्रेनिंग अपने आप को दी जाती है, और जैसी योग्यताएं अपने भीतर की होती है, जैसी आदतें आपकी होती है, वैसा व्यवहार आपका होता है, वैसे एक्शंस, वैसे कार्य आपके हाथ से होते हैं। तो क्षमा कहो या क्रोध कहो, बहुत बात होती है कि जीवन बदलना किसी का। अभी मान की बात, यही बात आएगी। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये बाहर का व्यवहार जो विजिबल है, इस विजिबल के पीछे, इस बाहर झलकने वाले, शरीर के साथ में झलकने वाले क्रोध, मान, माया, लोभ के पीछे क्या छुपा पड़ा है? बहुत गहरे के अंदर आइडेंटिटी छुपी पड़ी है। जो पर्पस लाइफ का, जीवन का जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है, बहुत ऊंचा, बहुत बड़ा होना चाहिए। आपका लक्ष्य है पैसा कमाना, पैसा कमा लिया, अब क्या? अब डिप्रेशन, अब टेंशन। आज का बड़ा पवित्र मंगल दिन है, पर्युषण पर्व का पहला दिन। आचार्य श्री आदि साकी जी महाराज का जन्मदिन का एक महामंगल अवसर। आचार्य आदि साकी जी महाराज 7 दिन में एक बार आहार, वो 100-200 किलोमीटर के एरिया के अंदर सिमट करके रह गए, उससे बाहर वो नहीं निकले। बाहर तपस्या का, त्याग का माहौल नहीं था। अच्छा, आदि सागर अंकलीकर महाराज, उनके जमाने में और भी 2-3-4 आदि सागर जी महाराज थे, जिसे बोलते श्री गणेश। आज चतुर्थी भी है। आज गणेश मतलब क्या? एक तरफ लक्ष्मी, एक तरफ सरस्वती, एक तरफ ज्ञान और एक तरफ दौलत। इन दोनों को जो बैलेंस बनाने वाला है वो श्री गणेश। और श्री गणेश आज हुआ था जैन संस्कृति के अंदर आज आदि अंकलीकर महाराज के नाम से। साउथ में, कर्नाटक में वो पैदा हुए। क्या? और मैंने एक लेख में लिखा था, दक्षिण से सूर्योदय। क्या दक्षिण से सूर्योदय? हमने सुना है सूरज पूर्व से उदय होता है, पर जैन इतिहास से पहले बार ऐसा हुआ दक्षिण से तमाता सूरज, ऐसा जगमगाता सूरज उदय हुआ। आज तक सूरज की रोशनी पूरी दुनिया को मिल रही है। आज का दिन क्या? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, इंटरनेशनल सुसाइड क्योर डे। आत्महत्या हर साल पूरे वर्ल्ड के अंदर 8 लाख लोग आत्महत्या करते हैं, जिसमें से 1,40,000
1,40,000 लोग हर साल हिंदुस्तान में आत्महत्या करते हैं। जब जीवन का पर्पस खो जाता है, आपको लगता है मैं किसी काम की चीज नहीं हूं, मैं क्या करूंगा जी के लिए, अब जीऊंगा मैं किसके लिए। जब जीवन का उद्देश्य जब खो जाता है, फिर ऐसा आदमी टेंशन का, डिप्रेशन का, कैंसर का, हजार बीमारी का शिकार बन जाता है। किसी साइंटिस्ट ने लिखा है, गॉड कैन फॉरगिव यू बट सीएनएस डोंट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपका शरीर आपको माफ नहीं कर पाता है। जब क्रोध की आग में झुलसना शुरू होता है, जब बदले का भूत जब सिर पर जब सवार हो जाता है, तो क्या होता है, एसिटीएच नाम का एक केमिकल निकलता है हाइपोथैलेमस से, दिमाग से केमिकल निकलता है, वो एड्रिनल ग्लैंड के किडनी के पास में जाता है, वहां से एड्रिनल पे केमिकल निकलना शुरू हो जाता है। ऐसे खतरनाक केमिकल निकलना शुरू होते हैं, शरीर की बैंड बच जाती है, ऑटोइम्यून डिजीज हो जाते हैं। डायबिटीज क्या है, एलोपेशिया क्या है, थायराइड क्या है, घुटने का दर्द क्या है, ऐसी हजार बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाया करती है जब ऐसा व्यवहार हमारा हो जाता है। जब कभी व्यवहार के अंदर, जब कभी हमारी क्रियाओं के अंदर कुछ ऐसा वैसा दिखाई दे, तो हम सोचें, क्या सोचें, मेरी आदतें किस तरह की हैं। उससे पहले हम सोचें मेरे विश्वास किस तरह के हैं। अगर आपका विश्वास ऐसा है, नहीं चिल्लाऊंगा लोग सुनेंगे नहीं, थोड़ा गेम खेलना पड़ता है, थोड़ा डांटना पड़ता है, चुपचाप बैठे रहोगे, सीधे बन के बैठे रहोगे, लोग तो आपको बुद्धू बना देंगे, आपको लूट लेंगे, आपको उठा खड्डे में फेंक देंगे। आपका विश्वास, आपकी धारणाएं, आपकी मान्यताएं किस तरह की है। जैसे धारणाएं मान्यता होती है, उस तरह की मेरी आदतें होती है। जैसी मेरी आदतें होती है, वैसा हमारा व्यवहार बन जाता है। और जैसा व्यवहार बनता है, बाहर का माहौल भी वैसा ही बदल जाता है। यू कैन शिफ्ट द एनवायरमेंट, यू कैन ट्रांसफॉर्म द एनवायरमेंट, पर उसके लिए पहले अपने व्यवहार को बदलना पड़ेगा। व्यवहार कैसे बदलेगा, आपकी आदतों को बदलना पड़ेगा। आदतों को बदलने की आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। उससे पहले विश्वास को चेक करना पड़ेगा। विश्वास को ये मान के चलता है, पैसा तो हाथ का मैल है। अब जिसका ऐसा विश्वास है कि लक्ष्मी तो धोखेबाज है, लक्ष्मी तो साथ देती नहीं है, सारे दोस्त मतलब के यार होते हैं, जिसका ऐसा विश्वास है, ऐसा व्यक्ति कहीं पैसा नहीं कमा सकता है। जिसका ऐसा विश्वास है, ये धर्म है, शास्त्र है, तो बुढ़े लोग की काम की बातें हैं, मोक्ष में जाना उनकी बातें। मैं तो गृहस्थी हूँ, मैं क्षमा नहीं कर सकता। मैं क्षमा कर दूंगा तो लोग तो मुझे बेच करके, घोल करके पी जाएंगे लोग तो मुझे। इस तरह के विश्वास अगर आपके हैं, कितने प्रवचन सुन लो, सब बेकार है। आचार्य कुंदकुंद लिखते हैं भाव पौड़ के अंदर, जे धीर वीर पुरुषा खम दम खग्गेण विपुरंतेण। क्या यही कुंदकुंद आचार्य के लिखते हैं, खम दम, खम मतलब क्षमा मतलब क्षमा से दम पैदा होता है। और दम का मतलब यहाँ एक तो दम, ये वाला दम, क्या क्षमा बल से। कुंदकुंद आचार्य बड़े प्रतिक्रमण के अंदर लिखते हैं, क्षमा बल से क्षमा का बल पैदा हो जाता है। क्षमा सबसे बलवान होती है। तो रोटी में, दाल में, सब्जी में, ड्राई फ्रूट में, रबड़ी मावे में दम नहीं होता है, ताकत क्षमा के अंदर होती है। वही कुंदकुंद आचार्य फिर लिखते हैं, क्षमा हार से, क्षमा ही आधार होता है। धरती ना हो तो न स्कूल बने, न कॉलेज बने, न हॉस्पिटल बने, न कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बने, न रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बने, लोग रह ना पाएंगे। कोई भवन निर्माण नहीं हो सकता है, धरती का आधार ना हो। धरती का आधार, धरती का सहारा ना, तो ऐसे ही क्षमा का सहारा जब होता है। और क्षमा कैसे पैदा होती है, जीवन का उद्देश्य, इस उद्देश्य को पाने के लिए आप इस धरती पर आए हैं। ये मत बोलना कभी ये तो बुद्धू बच्चा है ना। 99% टीचर ऐसे जो टीचर नहीं बनना चाहते थे, लेकिन क्या करें, कुछ नहीं बन पाए तो टीचर बन गए। 99% बच्चे ऐसे जो पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन क्या करें, बाप ने डाल दिया, एडमिशन करा दिया स्कूल में, तो पढ़ना पड़ रहा है। पढ़ाने वाला पढ़ाने की इच्छा नहीं रख रहा है, पढ़ने वाला पढ़ना नहीं चाह रहा है। मजे की बात, फिर भी रिजल्ट मिल रहे हैं। अभी सर्वेक्षण हुआ, अभी इंडिया के 100 कॉलेजेस का, राजस्थान में क्या नंबर है, 100 में से
क्या? लास्ट में से तीसरा नंबर। बताओ आप कहां जा रहा है देश, कहां जा रही दुनिया? जब तक उद्देश्य आपको जीवन का नहीं पता है, परिवार के अंदर, रिश्तों के अंदर, पृथ्वी के अंदर हम प्यार बांटने के लिए, प्यार पैदा करने के लिए शादी करिए। बच्चे पैदा होंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, पैरों पे खड़े करेंगे, धर्म के साथ। ये उद्देश्य को लेकर के शादी की जाती है। जब उद्देश्य जब दिमाग से निकल जाता है, फिर क्रोध पैदा होता है, फिर अहंकार पैदा होता है, फिर डिवोर्स कंडीशन, सुसाइडल केस मेंटेलिटी फिर पैदा हो जाती है। तो आज हम सब यहाँ पे आकर के बैठे हुए हैं। रावण अगर कहे, राम लीला में जिसको रावण बनने का मौका मिला, रावण का रोल जो प्ले कर रहा, प्ले करने वाला वो कहे, रामायण के स्टेज पे कहे, रावण का रोल निभाने वाला कलाकार कहे मैं सीता को हाथ नहीं लगाऊंगा, मेरे संस्कार ऐसे नहीं है, तो क्या होगा? रामलीला फेल फ्लॉप हो जाएगी। और वही जो व्यक्ति, जो हीरो, जो रावण का रोल प्ले कर रहा है, जो विलेन रावण का रोल प्ले कर रहा है, उसको कहा जाए क्या? वो हर बार रावण बने। स्टेज पे रावण बनाओ तो ठीक है, वो काले गली मोहल्ले में रावण बने, हर सीता को उठा उठा के घर में लाता है, हर सीता को उठा, तो जूते पड़ेंगे उसको। कौन सा रोल कहाँ प्ले करना है? क्रोध करना बुरा नहीं है, कब करना है, कितना करना है, किस पे करना है, कब नहीं करना है, उसकी मात्रा क्या होनी चाहिए, किन माहौल में करना है, किन माहौल में नहीं करना, वो उसको मालूम होना चाहिए, तो उसका यूज हो पाता है। आई एम गिव ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी, ब्रेक थ्रू लाइफ में मिलना चाहिए, जीवन रूपांतरण जीवन के अंदर होने चाहिए, आइडेंटिटी बदलनी, पहचान बदलनी चाहिए आपके अपने मन के अंदर। जब तक आपने माना है मैं तो गृहस्थी हूँ, मैं तो संसारी हूँ, फिर क्या होगा? संसारी हूँ, फिर पैसे पहले, रुपया पहले, परिवार पहले, धर्म गया एक साइड में, वैल्यूज आपकी बदल जाएगी। क्या कीमती हुआ आपके लिए? वो जो लिस्ट है वो ऊपर नीचे आगे पीछे हो जाएगी। सबसे पहले आप उद्देश्य, पर्पस निर्धारित कीजिए। पैसा कमाना है, पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? उद्देश्य आपके पास पैसा, गाड़ी मिली, गाड़ी है, बंगला है, शादी करना है, बच्चे पैदा करना है, समाज में नाम कमाना है, ये छोटे मोटे लक्ष्य हैं। लक्ष्य बात अलग होती है, उद्देश्य बहुत बड़ी, बहुत ऊंची चीज होती है। उद्देश्य बहुत ऊंची चीज होती है। पांचवा भगवान ने क्षमा किया, क्षमा क्यों किया? ऐसा महान उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? मुझे मोक्ष में जाना है, मुझे अनंत आनंद को मुझे भोगना है, अनंत सुख को मुझे प्राप्त करना। अनंत सुख नजर में था, उस अनंत सुख को पाने की चक्कर में उस अनंत सुख ने इतनी एम्पावर किया, उस अनंत सुख ने इतनी ऊर्जा दे दी, हर जन्म में माफ कर दिया। बुद्ध की कहानी आती है। पहले क्या मानते थे? मैं सम्राट का बेटा, मैं राजकुमार हूं, भोग करना मेरा परम लक्ष्य, परम धर्म है। एक मुर्दा मिल गया, घूमने निकले, एक रास्ते मुर्दा मिल गया, पूरी पहचान बदल गई। जब पहचान बदलती है पूरा जीवन बदल जाता है। हम एक बात बार बार मंदिरों में सिखाई जाती है, आनंद स्वरूपो हम शुद्धात्म स्वरूपो। हु यू आर, आप कौन हैं? आप कौन हैं? आप जैसे होंगे वैसे कर्म आपके हाथों से होंगे, वैसे कार्य आपके द्वारा होंगे। आपने मान लिया मैं तो क्रोधी आदमी हूं, क्रोध छोड़ना मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो गृहस्थी व्यक्ति हूं, मेरे से कहां हो पाएगा महाराज? आचार्य कुंद कहते हैं, एक तो अनंतानंदी क्रोध होता है, 6 महीने से अधिक समय तक खींचातानी, अबोला बोलचाल बंद हो जाती है। एक क्रोध ऐसा होता है, कैसा होता है? 6 महीने के भीतर भीतर खत्म हो जाता है। एक क्रोध ऐसा होता है, कैसा होता है? 15 दिन तक खत्म हो जाता है। त्यागियों का जो क्रोध होता है, 5 मिनट सामने क्रोध, एक क्रोध ऐसा होता है 48 मिनट के भीतर क्रोध खत्म हो जाता है। सुजोक एक्यूप्रेशर, डॉक्टर पार्क जेबू, कोरिया का एक बहुत बड़े साइंटिस्ट, उन्होंने कहा यिन एंगर, यांग एंगर। एक क्रोध ऐसा होता, भड़कता आदमी, भड़क जाता है, भभक जाता है कुछ क्षणों के लिए, कुछ सेकंडों के लिए, बाद में फिर ठंडा नॉर्मल। वो एक ऐसा क्रोध होता है जो जन्म जन्म चलते। क्रोनिक डिसीज, एक्यूट डिसीज, उल्टी, दस्त, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, फटाफट हुए, फटाफट खत्म। और एक कैसा होता है? डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, कैंसर, टीवी, आर्थराइटिस,
अस्थमा, 100 बीमारियां, 1000 बीमारियां। तो जो आपका पर्पस है, जो आपके जीवन का उद्देश्य है, जो आपके जीवन का उद्देश्य है, उस उद्देश्य से भटकाने वाला कोई कार्य अगर आपके हाथ से हो जाए, उस कार्य को आदत मत बनने देना, उस कार्य को आदत मत बनने देना। जो विराट कोहली कर रहा है, जितनी मेहनत धीरूभाई अंबानी के बेटे कर रहे हैं, क्या उतनी मेहनत आप करने लगो, वही काम आप करने लगो तो आप उसके जैसे बन जाओगे क्या? जवाब दीजिए मुझे आप, क्या आप उसके जैसे बन जाओगे क्या? जितना अच्छा प्रवचन मुंशी तरुणसागर जी महाराज देते थे, उतना अच्छा प्रवचन कोई और भी दे तो क्या वो तरुणसागर बन सकता है क्या? जवाब दीजिए। जितनी गजब की तपस्या आचार्य श्रीमती सागर जी कर रहे हैं, जितनी तपस्या आचार्य श्रीमती सागर जी महाराज ने करी, तपस्या कोई और कर ले तो वैसा नहीं बन सकता है। जितने घंटे स्टडी कोई टॉपर कर रहा है, जितने घंटे स्टडी कोई टॉपर कर रहा है, उतने घंटे स्टडी आपका बच्चा भी कर ले, कोई गारंटी नहीं वो टॉपर बन जाएगा। सबसे पहले क्या था? उद्देश्य, पर्पस क्या आपका? आपका पर्पस क्या है? आपकी पहचान अपनी नजरों के अंदर आप मानते हो मैं तो गधा हूं, मैं तो बुद्धू हूं, मैं हूं, ये पहचान आपकी। मैं हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। तो आई एम के बाद में, मैं के बाद में जो बोलते हैं ना, वो उसको पॉजिटिव बनाइए आपको। मैं डायबिटिक पेशेंट नहीं हूं, मैं हार्ट पेशेंट नहीं हूं, मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूं। कैसे बोलेंगे? अपनी पहचान क्या बनाएंगे? मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूं। हाँ, कभी बीपी या शुगर हाई लो हो जाता है कभी। अगर आप ऐसी बात बोलेंगे, आपने अपने मन में ऐसी इमेज बना कर रखी है तो ठीक हो भी सकता है। और अगर आपकी ऐसी इमेज है अपनी नजरों के अंदर, क्या मैं अपराधी हूं, मैं अपराधी हूं, मैं क्या मैं अपराधी हूं। अगर आपने अपने आप को अपराधी मान लिया तो फिर क्या है? जो आपकी आइडेंटिटी होती है, जो आपकी इमेज, सेल्फ इमेज होती है, जो आपकी पहचान होती है, हर एक कार्य उसी को पुष्टि करने वाला, सपोर्ट करने वाला हुआ करता है।